गाइस हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है? जो अपना हार्ट होता है वो सफिशिएंट सर्कुलेशन मेंटेन नहीं कर पाता और एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन नहीं प्रोवाइड कर पाता टिश्यू को। कंजस्टिव हार्ट फेलियर में दोनों हार्ट फेलियर के फीचर्स आते हैं, राइट और लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर के। प्री लोड और आफ्टर लोड क्या होता है? प्री लोड जो होता है वो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोल मतलब कंट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन के एंड में जो प्रेशर होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल का वो होता है प्रीलोड। ये लेफ़्ट वेंट्रिकुलर के कंप्लायंस और वीनस रिटर्न पे डिपेंड करता है। और आफ्टर लोड क्या होता है? लेफ़्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलर वॉल टेंशन। ये एओर्टिक वॉल्व के रेजिस्टेंस और ब्लड वेसल रेजिस्टेंस और इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर के? वो होते हैं हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलिटस, कार्डियोटॉक्सिक सब्सटेंस जैसे कि अल्कोहल, टोबैको, कोकेन, हाइपरलिपिडेमिया, थायराइड डिसऑर्डर्स, टैकीकार्डिया अगर बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट है तो वो, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, एनीमिया। फिजियोलॉजी क्या होती है कंजस्टिव हार्ट फेलियर की? सबसे पहले वैस्कुलर फंक्शन में चेंज होता है, ब्लड वॉल्यूम में चेंज होता है और न्यूरोह्यूमरल स्टेटस में भी चेंज होता है बॉडी के। ये सारे चेंजेस जो होते हैं ये सर्व करता है कंपेंसेटरी मैकेनिज्म के फॉर्म में मेंटेन करने के लिए कार्डियक आउटपुट, जिसको हम स्टार्लिंग्स मैकेनिज्म भी बोलते हैं, और एट्रियल ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करते हैं वेजो कंस्ट्रक्शन करके। फिर कंपेंसेटरी चेंजेस जो होते हैं बहुत सारे टाइम से अगर हो रहा है तो वो वर्सन कर सकते हैं कार्डियक फंक्शन। कंपेंसेटरी चेंजेस में क्या क्या आता है? वास्कुलर फंक्शन में चेंजेस, ब्लड वॉल्यूम में और न्यूरोह्यूमरल स्टेटस में। ये चेंजेस क्या होता है? कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स होता है। कार्डियक जो होता है फ्रैंक स्टर्लिंग मैकेनिज्म, कार्डियक टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर डायलेशन। न्यूरोनल में क्या होता है? सिंपैथेटिक एड्रेनर्जिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, कार्डियक वेगल एक्टिविटी कम हो जाती है। हार्मोनल में रास का एक्टिवेशन होता है, वेसोप्रेसिन रिलीज होता है, केटिकुल अमाइन रिलीज होता है, नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स रिलीज होता है। कार्डियक चेंजेस क्या होता है हार्ट फेलियर के टाइम पे? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाता है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, इजेक्शन फ्रैक्शन भी कम हो जाता है, फीलिंग इम्पेयर्ड हो जाती है, जैसे कि हम ये फ्लो चार्ट में देख पा रहे हैं। लेफ़्ट वेंट्रिकल का फंक्शन इम्पेयर हो गया तो कार्डियक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम घट जाएगी, आफ्टर लोड बढ़ जाएगा। आफ्टर लोड बढ़ने की वजह से वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और वही वेजो कंस्ट्रक्शन होगा। कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम घटने की वजह से भी वेजो कंस्ट्रक्शन होगा और रीनल परफ्यूजन कम हो जाएगा। रीनल परफ्यूजन कम होने की वजह से एक तो सोडियम और वाटर का रिटेंशन होगा जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगी, पेरिफेरल एडिमा होगा और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फीलिंग प्रेशर बढ़ेगा। और दूसरा रेनिन, एंजियोटेंसिन, एंडोस्टेरोन, वेसोप्रेसिन रिलीज होगा। क्लासिफिकेशन क्या होता है कार्डियक फेलियर का? एक तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हार्ट फेलियर हो सकता है। फॉरवर्ड क्यों होता है? इनएडिक्वेट डिस्चार्ज होता है ब्लड का एट्रियल सिस्टम में जिसकी वजह से पुअर टिश्यू परफ्यूजन होता है और पुअर रीनल परफ्यूजन होता है। इसकी वजह से क्या होता है? सोडियम का एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन होता है रास के थ्रू। बैकवर्ड हार्ट फेलियर में क्या होता है? एक या फिर दोनों वेंट्रिकल जो होता है वो फिल नहीं कर पाते नॉर्मली और पंप नहीं कर पाते ब्लड। फॉरवर्ड में एट्रियल सिस्टम में इनएडिक्वेट डिस्चार्ज ऑफ ब्लड हो रहा था, बैकवर्ड में वेंट्रिकल्स में, जिसकी वजह से क्या होता है? एलिवेटेड एट्रियल और वीनस सिस्टम प्रेशर हो जाता है और वेंट्रिकल भी फेल करने लगता है। अब दूसरा क्लासिफिकेशन होता है हाई आउटपुट एंड लो आउटपुट फेलियर। हाई आउटपुट में क्या होता है? हार्ट जो होता है वो फेल कर जाता है नॉर्मल या फिर इंक्रीज आउटपुट को मेंटेन करने के लिए इंक्रीज रिक्वायरमेंट वाली स्टेट्स में। इसकी एग्जांपल होती है एनीमिया, जब रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, हाइपरथायरॉयडिज्म, पेजेस डिसीज़, एवी मालफॉर्मेशन, प्रेगनेंसी। ये सब में हार्ट जो होता है ये फेल कर जाता है मेंटेन करने के लिए नॉर्मल या फिर इंक्रीज आउटपुट। इसके अंदर फीचर्स होते हैं राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के पहले प्रिडोमिनेट करता है, उसके बाद में लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के फीचर्स आते हैं। लो आउटपुट फेलियर में क्या होता है? हार्ट जो होता है फेल कर जाता है जनरेट करने के लिए एडिक्वेट आउटपुट नॉर्मल स्टेट्स में, उसमें हाई आउटपुट में इंक्रीज रिक्वायरमेंट वाले इसमें,
और लो आउटपुट में एडिक्वेट आउटपुट ही जनरेट नहीं कर पाता है। इसके एग्जांपल्स होते हैं इंट्रिंसिक मायोकार्डियल डिसीज़ जैसे कि कार्डियोमायोपैथी, इंट्रिंसिक हार्ट डिसीज़, मायोकार्डाइटिस, चागास डिसीज़, या फिर एक्सेसिव आफ्टर लोड हो जा रहा है जैसे कि एओर्टिक स्टेनोसिस, हाइपरटेंशन में एक्सेसिव प्रीलोड हो जा रहा है, माइट्रल रिगर्गिटेशन में, नेगेटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स जैसे कि एंटी एरिथमिक ड्रग्स की वजह से भी लो आउटपुट फेलियर होता है, रेस्ट्रिक्टेड फीलिंग हो जा रही है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस की वजह से, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी की वजह से, एक्सट्रीम ब्रैडीकार्डिया हो जा रहा है बीटा ब्लॉकर्स लेने की वजह से, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की वजह से। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है राइट एंड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, जो कि मोस्ट कॉमन है, हम लोग क्लासिफिकेशन में जनरली यही देखते हैं, क्लिनिक्स में सॉरी। राइट साइडेड हार्ट फेलियर में हमको क्या देखने के लिए मिलता है, पेरिफेरल एडिमा देखने के लिए मिलता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने के लिए मिलता है, कंजेस्टिव हेपेटोमेगली, रेज जेबीपी होता है और हाइपोटेंशन होता है। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होता है, मोस्ट डोमिनेंट पल्मोनरी एडिमा देखने के लिए मिलता है, टैकिपनिया, टैकीकार्डिया और S3 सुनाई देती है, पल्सेस अल्टरनल्स मिलता है, कार्डियोमेगली हो जाती है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, जिसके अंदर इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है, वो गया सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, सिस्टोलिक डिसफंक्शन। इसके अंदर इको में हमको मायोकार्डियम के कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ का लॉस देखने के लिए मिलेगा, वेंट्रिकुलर डायलिटेशन देखने के लिए मिलेगा और वेंट्रिकुलर एम्पटिंग डिक्रीज हो जाएगी। यूजुअली इजेक्शन फ्रैक्शन जो होगा 45% से कम होगा। चेस्ट एक्सरे में कार्डियक सिलेट्स बढ़ जाएंगे और एग्जाम्पल में इस्चेमिक कार्डियोमायोपैथी और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होगा। इको में फिलिंग डिफेक्ट होगा एक या दोनों वेंट्रिकल्स में और वेंट्रिकल थिक हो जाएगी।